एवरीवन, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था दैट नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है अपना सेल का स्ट्रक्चर करेंगे। तो अभी हम सेल का स्ट्रक्चर ही करेंगे, देन अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग के अंदर जानेंगे। देखा जाए तो एक सेल है, सेल के अंदर ये सारी चीज़ें जो है होनी बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज वो सेल नहीं कहलाएगा। सो रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग पेंसिल, रबर, इरेजर, शार्पनर अपने साथ लेके बैठना एंड देन मेरे साथ साथ ही डायग्राम ड्रॉ कर लेना, आपको समझ में भी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक रफ डायग्राम बना रही हूँ। अब हम जानते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। अगर बॉडी, हमारी जो सेल है, हमारी भी स्किन के ऊपर सेल की लेयर होती है, तो उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर जो मैं डायग्राम बना रही हूँ कोई डिफाइंड डायग्राम नहीं है, बट यस एक रफ डायग्राम है जो हर सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मैं रेक्टेंगुलर जो है सेल यूज़ कर रही हूँ। यू कैन यूज़ इवन सर्कुलर भी, आपको बुक्स में सर्कुलर फॉर्म में भी दिख सकता है और कोई बहुत सारी शेप्स और भी होती हैं, बट हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रेक्टेंगल लेके चलेंगे। ठीक है, ये मेरे पास जो है एक ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर है कि आपको सबको दिख रहा होगा कि एक जो है ईंट जैसे पत्थर का जो मेरी ब्रिक होती है उसके जैसा स्ट्रक्चर हम दिख रहा है। अब बिल्कुल ऐसा ले सकते हो कि मेरे पास एक रूम है, जिस तरह से एक रूम की 4 दीवारें होती हैं उसी तरह से इसकी भी जो है 4 दीवारें हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलेंगे। आउटर लेयर जिसको बोलेंगे उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। देन आफ्टर दैट इसके इनर वाली भी एक लेयर होती है और इसकी इनर वाली लेयर को हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। मेरे पास एक इनर मेम्ब्रेन आ गई तो इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। बेटा साइंस में एक चीज़ होती है कि जब भी हम लेबलिंग करते हैं हम एक ही साइड पे लेबलिंग करते हैं, हॉच पॉच क्रिएट नहीं करेंगे। तो आप ट्राई करना कि या तो आप राइट साइड पे लेबलिंग करो या तो आप लेफ्ट साइड पे लेबलिंग करो। देन आते हैं, जब मेरे पास एक सेल वॉल आ गया, सेल आ गया, तो इन द सेंटर में बनाऊंगी। सेंटर के अंदर जो है ये न्यूक्लियस होता है मेरा सेल का। सेल जो है उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम सबको पता है डीएनए स्टोर करेगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी आउट करता है। डीएनए क्या होता है मेरे पास, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बेसिकली इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो कि जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर, शेप, कोई भी चीज़ प्रोवाइड करेगी। अब ये जो है इसके ऊपर भी जो है एक लेयरिंग होती है, आउटर लेयरिंग, और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियस की एनवेलप बोलेंगे। इसको जो है हम बोलते हैं न्यूक्लियस एनवेलप बोलते हैं। ठीक है, एंड जो इसकी इनर वाली लेयर होती है, इसकी इनर वाली लेयर को हम बोलेंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। जिस तरह से मेरी सेल मेम्ब्रेन थी उसी तरह से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी आएगी। देन इसके पास जो है एक कॉर्नर पे मास ऑफ ब्लैक कलर का हमें जो मास दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस है। देन क्रोमैटिन थ्रेड लाइक मटेरियल हमें जो है पूरे न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेगा, और ये बेसिकली हमारे पास जो है न्यूक्लियोप्लाज्म बोल सकते हैं जो भी इसके अंदर स्टोर होता है, डीएनए बोल सकते हो जो भी इसमें हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होगा। देन आते हैं हमारे जो न्यूक्लियस के साथ 2 से 3 चीज़ें जो है बाउंडेड होती हैं। ठीक है, तो एक तो मेरे पास बाउंडेड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, या फिर बोले कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो ये पूरा मेरे पास, ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये मेरे पास क्या है, थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बात करते हैं, ये फर्दर 2 होते हैं। एक तो हो गया मेरे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा मेरे पास होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ देख लो, ये बाउंडेड में आता है। देन इसके बाद जो है गोल्गी अपैरेटस होता है। देन उसके बाद जो है मेरे बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है मेरे पास ये, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है किसी भी चीज़ को जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल ही बोलते हैं। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो है पावर हाउस ज़रूर मिलेगा आपको देखने को, और यही जितने भी हम खाना खाते हैं, उस खाने से जो एनर्जी मेरी बन रही है वो यहीं पे बन रही है, और एनर्जी बनेगी एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में बनती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी जो है सेल के अंदर, वैक्यूल्स भी होते हैं। वैक्यूल्स बेसिकली वेस्ट मटेरियल को स्टोर करेगा, पानी हो गया, एक्सेस ऑफ सॉल्ट हो गया, ये सारी चीज़ों को। तो ये तो रफ डायग्राम है जो कि जो है मेरे इसके बारे में बताता है कि भाई हाँ ये सारी चीज़ें जो है मेरे एक ऑर्गेनिज्म में हो सकती हैं। देन उसके बाद गोल्गी अपैरेटस भी है, बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ये जो पूरा
ये आपको दिख रहा है, ये जो पूरा हम शेडेड पोर्शन में बना रही हूँ या फिर जो बोल लो पूरा स्पेस है इसके अंदर का, सेल के अंदर का, इस पूरे स्पेस के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड होता है और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। पूरी तरह से साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा एंड देन साइटोप्लाज्म में ही छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं और उस कंपार्टमेंट्स में ये ऑर्गेनल्स बैठे हुए हैं। तो ये हम जो है, आप जब 8th क्लास में ये एक चैप्टर है सेल करके, तो उसमें पूरी डिटेलिंग है, डिटेलिंग नहीं करेंगे, रफ डायग्राम था तो वो समझाना ज़रूरी था। आई गेस आपको इससे क्लियर हुआ होगा कि सेल जो है किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है और एक सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।